जय हिंद। आप सभी को तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। बच्चे आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, एक सेकंड, रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। चलिए तो आज के क्लास को प्यारे सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम सत्यम और आप मुझे देख पा रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बता रहे हैं आप आज आपके चैप्टर, देखिए 11 नंबर चैप्टर है हिंदी का। हिंदी का 11 नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे आज के। तो चलिए देरी ना करते हुए स्वागत करेंगे। इसको मैं बता दूं, ये हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्लेज के द्वारा लिखा गया है और ठीक है, और यह एक तरह का लेखन है। तो चलिए देरी ना करते हुए प्यारे से स्वागत करते हैं और इसमें टोटल क्वेश्चन 25 से 26 होंगे जहां तक उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। एक मिनट, कलम का ब्लैक कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप आज के क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, बाबू क्या कह रहा है। आदमी अर्थात जो जीता नहीं अर्थात को रचता है, यथार्थ को रचता है, यह कथन किस लेखक के द्वारा है। तो मैंने बताया था मल्लेज के द्वारा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। अब आपके रेगुलर क्लासें होंगी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यथार्थ, यथार्थ सॉरी एक काम आ गया था। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। लेखक कहते हैं इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंथी, पंथी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑब्वियसली आप आंसर लगा दीजिएगा मल्लेज के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले मैंने हिंदी का, हिस्ट्री का भी क्लास शुरू कर दिया हूँ और बहुत जल्दी सब सब्जेक्ट का शुरू करूंगा। थोड़ा सा तबियत के लेकर बाबू दिक्कत हुआ था, अब क्लासें लेटे नहीं होंगी आपकी। चलिए सेकंड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं। मल्लेज की रचना है ना आने वाला कल है, एक मिनट और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सदियों का ताप है या बकलम खुद है, कौन सा है बाबू। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मल्लेज हैं बाबू, याद रखिएगा। देखिए जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरह हम पूरा क्वेश्चन ला दिए हैं, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरह मैं भी ला दिया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मल्लेज मल्लेज की कौन सी रचना है। जूठन है तो जूठन तो होगा नहीं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, याद रखिएगा। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ आपको याद होगा, नामवर सिंह, ठीक है। मानक सिंह, नामवर सिंह उसमें थे। तो चलिए नामवर सिंह। और ये देख लेते हैं क्या कह रहा था 5 नंबर क्वेश्चन कि मल्लेज कौन सी रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ये आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था। एक मिनट बाबू, छत्तीसगढ़ में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ में, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा, ये आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है, आजमगढ़ में हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्लेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि मल्लेज जी जो थे वो किस मंत्रालय में नौकरी करते थे। केंद्र सरकार में, वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मंत्रालय में, किस में करते थे। तो कृषि मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, कि वित्त मंत्रालय में, किस में करते थे बाबू। झटपट बताएंगे बाबू किस में करते थे। तो ये कृषि मंत्रालय में करते थे। एग्रीकल्चर में करते थे, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 8 नंबर देखते हैं। मल्लेज के पिता का नाम क्या था बाबू? रामनाथ वर्मा था, त्रिलोकीनाथ वर्मा था, दीनानाथ वर्मा था, कौन था नाम बाबू? झटपट बताएंगे। मल्लेश जी के पिता का नाम क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था, ठीक है। ये सोनार थे इनके पिताजी, ये भी सोनार थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इनका पेशा भी पूछ सकता है, पेशे से क्या दें, वो भी क्वेश्चन में लाया हूँगा, देख लिया जाएगा। चलिए इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि मल्लेज के अनुसार किस क्रम के बिना मानवीयता अधूरी है? मतलब मल्लेश जी कहते हैं कि किस कर्म को ना करने से मानवता मतलब मानवता अधूरा है। तो रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, या दोनों? जल्दी बताएं बाबू। तो ये रख दीजिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है रचनात्मक कर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। मल्लेज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, या संग्रसित थे, या संक्रमण थे, कोई भी आप इस पर लिखा जा सकता है। तो देखिए कैंसर से थे कि हैजा से थे कि क्षय रोग से थे बाबू? तो ये याद रखिएगा, ये क्षय रोग से थे, ठीक है। ये कोई बीमारी होती है, मुझे इतने बारे में इसके बारे में नॉलेज ना है, बट ये बीमारी होती है, आप याद रखेंगे। सी नंबर एग्जाम में वैसे ही पूछा जाएगा। चलिए सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी होगी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल, या सॉरी 10 से 12 साल, या दोनों? तो याद रखिएगा इसकी 7 से 8 साल उम्र थी। 7 होगा या तो 8 होगा बाबू, ठीक है। एक अनुमानित होता है ना, तो इसकी उतनी एज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर की क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र मिश्रा था, बलभद्र ठाकुर था, या ए भाई ये देखो बच्चे, इससे तो नहीं बच कर रहना, बच्चे बच्चिया बच कर रहना। देखो सेम दे दिया है, नाम सेम दे दिया, बस टाइटल चेंज कर दिया है। जो कास्टिज्म का जो टाइटल लगता है, जिसे मान लीजिए आप यादव हैं, चौधरी हैं, राजपूत हैं, कोई से भी हम, मल्लेश जी जैसे कि सुनार हैं, सोना चांदी बेचते होंगे, तो ऐसे कारण। तो देखिए ये बलभद्र थे, लेकिन मिश्रा ठाकुर कौन से थे बाबू? आप ही बताएंगे। इसको मैं छोड़ दूं कि आप बता देंगे? चलिए भाई सब जब हम ही कर रहे हैं तो ये भी बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये बलभद्र ठाकुर थे, ये अधेड़ व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। याद रखेंगे निम्न में से कौन सी मल्लेज की आलोचना है, मतलब आलोचना इनके बारे में कौन सी किया गया है? देखिए भाषा विज्ञान किया गया है, कविता से साक्षात्कार किया गया है, दोनों किया गया है, कौन से किया गया है बाबू? तो याद रखेंगे कविता से साक्षात्कार किया गया है, साक्षात्कार किया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए बाबू, एक सेकंड, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है 14 नंबर। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, किसके लिए काटे जा रहे हैं बाबू? तो याद रखिएगा इसे ईंधन के लिए काटा जा रहा है, ठीक है। इसमें पेड़ की भी चर्चा है, पर्यावरण के बारे में, तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? कौन सी रचना मल्लेज की, एक सेकंड बाबू रुक जाए, थोड़ा सा बाबू समय देंगे, ये हट कह नहीं रहा है, ठीक है। चलो सॉरी कुछ समय के लिए, तो कुछ सेकंडों के लिए देरी हुई। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी रचना मल्लेज की है? रसतल यात्रा है, रसताल यात्रा है, जख्म पर फूल है, हुंकार है, ये कौन सा है बाबू? झटपट बताएंगे बाबू कौन सा है ये? इसको यहाँ पर सेट कर दे, क्या ठीक रहेगा? झटपट बताएं बाबू। 15 नंबर बताइए बाबू। इसका याद रखिएगा जख्म पर फूल है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यही ठीक था। चलिए ये देख लीजिए, मल्लेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? देखिए सन भी पूछ रहा है आप, जख्म पर फूल तो आप याद रख रहे हैं कि मल्लेज जी लिखे हैं,
लेकिन कब लिखे अब ये भी आपको जानना जरूरी होगा। तो ये आपको कहीं कहीं 72 73 दिया रहता है, या कहीं कहीं 70 दिया रहता है। तो देखिए 70 तो होगा नहीं, 72 नहीं होगा ना 73 होगा। ऑफिशियल अगर देखिएगा कि अगर बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछा है तो बाबू एक सेकंड, बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक चीज देखिएगा कि आपको ऑप्शन बी को चॉइस किया गया है, जो आंसर की आते हैं ना 1971 दिया है। तो आप भी यही लेकर चलेंगे कि 1971, ठीक है, याद रखेंगे 1971 याद रखेंगे बाबू, यही आपको लेकर चलना है क्योंकि यही क्वेश्चन ऑफिशियल है। इस बार आपको मॉडल पेपर में जो बिहार बोर्ड से होते हैं ना उसको भी मैं कराऊंगा, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्योंकि एक गेस होता है, मल्लेज की माँ का नाम क्या था, माँ का क्या नाम था, ठीक है, था या है, सॉरी बाबू था हो जाएगा, था। तो प्रभावती था, सॉरी क्या कर रहे हूँ मैं, प्रभावती था, कलावती था कि कौन था बाबू, तो याद रखेंगे ये कलावती था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बाबू, टाइपिंग गलती हुआ क्या। 17 नंबर, मल्लेज की माँ का क्या नाम है, था। सॉरी ये ए होगा बाबू, मुझसे ही गलती हो गया, ए होगा, तेजी में ना क्या किया जाए, प्रभावती है बाबू, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड माय मिस्टेक एंड आई होप you are understand, okay, this 18 number question and discussion show me and here all here। चलिए थोड़ा इंग्लिश भी, मल्लेज ने MA मतलब एम मास्टर ऑफ आर्ट्स किस विश्वविद्यालय से किया है, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पटना विद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय से तो होगा नहीं, हमको लग रहा है होगा नहीं बाबू, होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, आप याद रखेंगे इनके बारे में जो जीवनी पढ़ेंगे आप, ठीक है। देखिए क्या करा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ, घर के भीतर, चुनौती को झेलने पर या पलायन करने पर। तो याद रखेंगे चुनौती को झेलने पर आपको हो सकती है, ठीक है, क्योंकि घर के भीतर आएंगे तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, चुनौतियों से जब झेलेंगे लड़ेंगे तभी हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक या नकारात्मक, कौन सा होता है बाबू, झटपट बताएंगे। तो ये दंडात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हो गया, अब 21 को देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, मल्ल्याज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्ल्याज का जन्म कब हुआ था, देखिए जन्म इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जन्म कब हुआ था मतलब पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ये 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था, ठीक है बाबू, याद रखेंगे। ए में क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्ल्याज का मूल नाम क्या था, मतलब यहाँ क्या छूट गया बाबू, एक सेकंड हटो, यहाँ टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है, उसको बोलते हैं कितनी बार ना बाबू, ये थोड़ा टाइपिंग कर लिया करो तो फिर से एक बार रीड कर लो वेरिफिकेशन के लिए। नहीं हम तो सही किए हैं, देखो गलती किया है कुछ, सॉरी फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनका नाम पूरा मतलब मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। जख्म का फूल किसकी कविता है? मलयज की है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1995 में परिवेश सम्मान से किसे प्राप्त हुआ? याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट को हुआ था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी को हो गया, मोहन राकेश को। एक बार इन लोग का जो चैप्टर ये लोग लिखे हैं उनका बता दीजिए। बालकृष्ण कौन से भट्ट के चैप्टर हैं? जल्दी बताएं। ये बातचीत के हैं, ठीक है, बातचीत के हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जुट्ठन के हैं, जुट्ठन के हैं बाबू। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कहा था, ठीक है। और मोहन राकेश का बताएं बाबू, मोहन राकेश का बताएं झटपट। इसको मैं छोड़ दूं, आप लोग बता देंगे? चलिए आप लोग बताइएगा, मोहन राकेश का बताइएगा बाबू, ठीक है। इसका नंबर, इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए कौन सा होगा? 1995 में परिवेश सम्मान से किसे किया गया था? झटपट बताएं। झटपट बताएं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? पत्र विद्या है, डायरी विद्या है, जीवन विद्या है, किस में है बाबू? झटपट बताएं। ये एक डायरी विद्या है, ठीक है, डायरी विद्या है। अपने जीवन के बारे में जो लिखता है वो डायरी विद्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। 27 नंबर। हर आदमी उसे संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और वो भोगता है। यह कथन किसका है? अब तो पढ़ के आप बता देंगे कि भाई किसका है। जीवन मृत्यु के बारे में चर्चा है इनके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ओहो क्या बोली पागल को, सॉरी बाबू, उसको क्या बोले, मेरा इंसल्ट कराएगा बच्चों के सामने। राकेश क्या किए हो देखोगे? बोले थे ना कि जो भैया वो 11 का लिखना है तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कोई वेरी कमिंग। क्या लिखे हो? ऑब्जेक्टिव लिखे हो। तो मैं क्या करा रहा था? सब्जेक्टिव। गलती कर रहा है तुम, ठीक है जाओ। ठीक है जाओ, हो गया। ठीक है बाबू, सॉरी, देखिए आपके सामने मैंने डाटा है। तो चलिए ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।